Hello friends, welcome in Heal Psycholab. Now I'm going to start the correlational research topic. Okay, let's start it. So in psychology research, we often wish to determine the relationship between two variables for prediction purpose. देखिए, जब भी हम correlation निकालते हैं तो हम prediction निकाल रहे होते हैं, prediction कि उन दोनों variables में क्या relation exist करता है. पहले एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, कोरिलेशन कभी भी कॉज एंड इफेक्ट नहीं निकालता. वेरी क्लियर, क्योंकि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग टू नो अबाउट कोरिलेशन, जो आपको पता होना चाहिए. कोरिलेशन कभी ये नहीं बताता कि एक बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या एक घटने से दूसरा घट रहा है या उसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता. कोरिलेशनल का मतलब सिर्फ ये होता है क्या इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. अब वो कैसा रिलेशनशिप है दैट डजंट मैटर, बट वो ये बताता है कि इज देयर एनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दीज वेरिएबल्स और नॉट. यू गेटिंग माई पॉइंट. जैसे मैं कहूँ कि टेम्परेचर का एंगर से कोई रिलेशन है, मतलब इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज एंगर इंक्रीजेज, ये बाद में बात है, बट सिंपल सी चीज ये कि टेम्परेचर और एंगर का कोई रिलेशन है. दैट इज अबाउट द कोरिलेशन व्हेन फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट. तो जब हम साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं तो वी ऑफ्टन विश टू रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना, ताकि हम प्रिडिक्शन पर्पसेस लगा सकें. फॉर एग्जाम्पल, you may be interested in knowing whether the amount of study time is related to the student's academic achievement. कि बच्चे का अगर स्टडी टाइम ज़्यादा है, बच्चे का स्टडी टाइम जो है, द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम, ज़्यादा कम की बात छोड़ो, अभी अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम का रिलेशन है स्टूडेंट्स के academic अचीवमेंट पे. ठीक है. सो दिस question is different from the one which experimental method seeks to answer, in this sense that here you do not manipulate the amount of study time and examine its impact on achievement. यहाँ समझ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर रहा और उसके कोई इफेक्ट नहीं देख रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे. जबकि जब आप यहाँ पे जब कोरिलेशन की बात करते हैं तो यू डोंट डू दैट. जबकि एक्सपेरिमेंट में अगर बात करेंगे तो आप IB यानी स्टडी टाइम को मैनिपुलेट कम ज़्यादा करके देखेंगे और उसके इफेक्ट देखेंगे क्या अकेडमिक अचीवमेंट का इस पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है. Rather you simply find out the relationship between two variables to determine whether they are associated or covary or not. तो कोवेरी और नॉट. तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये दो वेरिएबल जो है एक दूसरे से एसोसिएट हैं, क्या लिंक करते हैं या नहीं करते हैं. तो द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर नोन एज कोरिलेशन कोफिशिएंट. और जिस स्ट्रेंथ और डायरेक्शन से हम एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं दो वेरिएबल्स का, रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर, और उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो आपने मैथ्स में भी कई बार पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. सो जिसकी वैल्यू रेंज होती है +1 से -1 तक. ठीक है. तो ये अभी मैं +1 -1 आपको लास्ट में समझाऊंगी. अभी इतना समझिए कि कोरिलेशन रिसर्च डज ओनली फाइंड आउट दैट द टू वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद ईच अदर और नॉट. ठीक है. इट डजंट फाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिकॉज हियर वी आर नॉट मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वी आर नॉट सीइंग द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है या नहीं है, कोई रिलेशनशिप है या नहीं है. हम ये नहीं देख रहे कि कैसा रिलेशनशिप है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट इन अ सिंपल लैंग्वेज. लेट्स गो फॉर दी. तो अगर आप कोरिलेशन की बात करें, वैसे तो कोरिलेशन बहुत सारे होते हैं. अभी आपकी जो बुक में है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ. कोरिलेशन जनरली यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं. तो पहला होता है पॉजिटिव, एंड दूसरा होता है नेगेटिव, एंड थर्ड होता है जीरो. तो पॉजिटिव सिंपल सा मेथड है याद करने का, कोई फालतू इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है. पॉजिटिव का मतलब है सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. अगर मैं आपसे कहती हूँ कि भाई मान लीजिए कि कोई भी मतलब वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है. मैं कॉज एंड इफेक्ट नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन का प्राइस भी बढ़ रहा है, और मैं कह रही हूँ कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, मुझे नहीं पता कैसा करता है. जब ये दोनों इंक्रीज हो या दोनों एक साथ डिक्रीज हो, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए, उसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. और इसका अपोजिट होता है नेगेटिव, यानी एक इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन. तो अपोजिट का मतलब क्या हो गया कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो पेट्रोल के दाम घट रहे हैं. इसमें आप कॉज एंड इफेक्ट में लेके बैठ जाइएगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है फलाना, मतलब कॉज एंड इफेक्ट मत ढूंढिएगा. ठीक है. इट्स ओनली अबाउट कि
एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है उसके साथ, तो इसे बोलेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर हम देख रहे हैं अब बढ़ रही है, मतलब अब इसमें नहीं सिर्फ कि पॉजिटिव में बढ़ेगा ही, घटने में भी हो सकता है, मतलब अगर वो दोनों नीचे जा रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और नेगेटिव का मतलब होता है कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या दूसरा इंक्रीज हो रहा है तो पहला डिक्रीज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द जीरो कोरिलेशन, तो इसका तो सिंपल सा मतलब है व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होता, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, उससे हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। तो लेट्स स्टडी दैट। अभी मैं थोड़ा सा फिर पढ़ा देती हूँ। एज यू कैन सी द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is of three types. तो पहला कौन सा है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो पॉजिटिव correlation indicates that the value of one variable increases, the value of other variable will also increase. Similarly, when the variable x decreases, a decrease in y2 takes place. यानी जब x decrease होगा तो y भी decrease होगा. Suppose it is found out that more time the student spent on studying, the higher was their achievement score. तो जितना टाइम बच्चे ने स्टडी पे स्पेंड किया उसकी एकेडमिक अचीवमेंट भी उतनी अच्छी हुई। ऑल्सो लेस दे स्टडीड द लोअर वॉज द अचीवमेंट, जितना कम पढ़ रहे हैं उतना ही कम अचीवमेंट हो रहा है एकेडमिक अचीवमेंट। तो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन विल इंडिकेटेड बाय द पॉजिटिव नंबर एंड द स्ट्रॉन्ग ट्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टडिंग एंड अचीवमेंट। So the closure number would be +10. You may find a correlation +0.85 also, which is also a strong positive association, क्योंकि बहुत ही रेयर है कि आपको +1। अब एक चीज़ और, बच्चे जो कहाँ गलती करते हैं मैं आपको बता रही हूँ, वो सोचते हैं कि +1 है तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और -1 है तो वो क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, वो वीकेस्ट कोरिलेशन है। नहीं, +1 भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और -1 भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ओनली डिफरेंस इज दैट +1 is positive strong correlation and -1 is negative strong correlation. Are you getting my point? This is the most important thing I am telling you, which is not in the book. तो ये भी, और ये जो पॉइंट जनरली जो है किसी भी जब आप दो वेरिएबल्स का वो निकालते हैं तो +1 या -1 बहुत ही रेयर आएगा, वो जनरली इसी के आसपास आते हैं। अगर कॉरिलेशन स्ट्रॉन्ग वगैरह दिखेंगे, पूरा 1 तो कभी नहीं आएगा, बहुत ही रेयर है। ठीक है, सो यू मे फाइंड अ कोरिलेशन +0.85 indicating a strong positive association between study time and achievement. On the other hand, a negative correlation tells us that as the value of one variable increase, the value of other will be decrease and vice versa. For example, you may hypothesis that as the hours of study time increase, the numbers of hours spent in other activities will decrease. अब यहाँ पे देखिए स्टडी को वो कर दिया, अचीवमेंट हटा दिया, कि जब आपने स्टडी के टाइम को इंक्रीज किया तो बाकी जो एक्टिविटीज का टाइम है वो डिक्रीज हो गया। अब देखिए जब स्टडी टाइम इंक्रीज हो रहा है, बाकी एक्टिविटीज का टाइम डिक्रीज हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो गए हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके का रिलेशनशिप है, नेगेटिव, बिकॉज दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो हियर यू आर एक्सपेक्टिंग अ नेगेटिव कोरिलेशन रेंजिंग बिटवीन 0 and -1 is also a possible that sometimes no correlation may exist between the two variable. कई बार ये भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रिलेशनशिप ना हो दो वेरिएबल्स में, तो उसको हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। जनरली इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ जीरो कोरिलेशन, बट द कोरिलेशन फाउंड में क्लोज टू जीरो। एग्जाम्पल, अगर -0.02 आ जाए या +0.3 आ जाए, तो दिस इंडिकेट दैट नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स और द टू वेरिएबल्स आर अनरिलेटेड। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज अबाउट द कोरिलेशन। थैंक यू। सर्वे रिसर्च में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू।